बनी इसराइल के मैं बतला रहा था, इनके आमाल की नहुसत की वजह से, नाफरमानी की वजह से, तकब्बुर और अकड़ की वजह से अम्बिया की नाफरमानी इन्होंने की है। वो अम्बिया भी वो बड़े जलीलुल कदर और बहुत बड़े अम्बिया कलीमुल्लाह, तो उनकी नाफरमानी की, वो भी अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी की। असल में उन्होंने भी अल्लाह के हुक्म की कहा था ना। तो देखें इसकी नहुसत कितनी हुई। जहाँ अल्लाह नेमतें देते हैं, बहुत से लोग समझ रहे होते हैं मैं बड़ी नेमतों में हूँ, बड़ी ऐशी में हूँ, बड़े सुकून में हूँ, जो मर्जी करता रहूँ। नहीं भाई, अल्लाह की जहाँ नेमतें मिलती हैं वहाँ पकड़ भी आ सकती है। वो जहाँ नेमतें दे सकता है वो ले भी सकता है। मैंने बहुत सारे लोगों को अपनी ज़िंदगी में अब तक देख लिया कि वो बड़ी बड़ी नेमतों में थे, लेकिन ऐसे छीनी जैसे एक मिनट भी नहीं लगा। ऐसे छीनी कहाँ से कहाँ ऐसे आए। इसलिए बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए इंसान को, मैं ये कर दूंगा, ये हो जाऊंगा। तो इनकार किया इन्होंने। मूसा अलैहिस्सलाम के खलीफा की क़यादत में एक शहर है अरीहा, उसको इन्होंने फतह किया। अब भी इसको जरीको के नाम से अब भी वो शहर है। शायद आप जानते हो, कोई जानता हो, सर्च कीजिएगा अपने उस्ताद गूगल से, पता चल जाएगा। सबको उस्ताद तो गूगल ही बना हुआ ना आजकल, उलमा से तो दूर होते जा रहे हैं। तो भाइयों, उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम इस बस्ती में जिसको तुमने फतह किया है, इसमें दाखिल होना है तो हित्तातुन, खाओ जो मर्जी, जितनी मर्जी नेमतें इस्तेमाल। हित्तातुन का मतलब होता है कि या अल्लाह, हम अपने जो हमारे बाबा अजदाद ने गुनाह किए जितने, उस पर हम मग़फ़िरत तलब करते हैं। आज जो इनकी सारी, इसकी मिसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। फ़तह मक्का के मौका पे देख लें आप, अल्लाह के नबी जब मक्का फ़तह कर रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं, पनाहों का ऐलान करते जा रहे हैं। बच्चों को भी पनाह, औरतों को भी पनाह दे देंगे, जो किसी घर में पनाह ले लेगा उसको भी पनाह दे देंगे। अल्लाह के नबी की यही हिर्स और लालच थी कि पनाह ले लेंगे, मुसलमान हो जाएंगे बाद में। यही एक तमा थी अपनी उम्मत के लिए। जिन लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इतने जुल्म ढाए जिसकी मिसाल ही नहीं मिलती। बुखारी शरीफ की मैं 2 रिवायतें बनाता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा नमाज पढ़ रहे थे, बुखारी शरीफ की रिवायत। ये सारे बदमाश बैठे हुए थे, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, वलीद और ये सारे हंस रहे हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे। एक ऊँट ज़िबा हुआ बैतुल्लाह के पास, तो उसकी ओजरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर डाल दी सजदे की हालत में। कि ये किस्से कहानियाँ नहीं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह नकल कर रहे हैं। फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा छोटी बेटी थी, तो ये खींचने की कोशिश कर रही है बेचारी। ओजरी बच्ची से कहाँ उतरेगी, इतनी बड़ी ऊँट की ओजरी होती है। तो अल्लाह के नबी पे ऐसे से उनको भी देखें, इनमें से जो ज़्यादा बड़े जालिम और जाबर और बड़े कहार बनने की कोशिश करते थे, तो ग़ज़वा बदर में मारे गए थे सारे, सन 2 हिजरी में। कुछ बचे भी थे। और सुफियान रज़ी अल्लाह तआला ने कब इस्लाम कबूल किया, फ़तह मक्का पे तो किया। और भी कुछ साहब हैं, देखिए वो ऐसे शफीक, ऐसे मेहरबान, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, पूरे जैसे पूरे आलम के लिए रहमत बन के आए थे अल्लाह के नबी। बड़े बड़े जालिमों और जाबरों को भी माफ़ी दे दी, बड़े बड़े। तो भाइयों, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि इसमें दाखिल हों। हित्तातुन नग़फ़िर लकुम, मग़फ़िरत तलब करते हुए अल्लाह ताला से, या अल्लाह में माफ़ कर देना हम तो अपनी गलतियों की। और हम, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि हमने जो नेकी और एहसान करने वाले हम उनको और ज़्यादा देते हैं। यहाँ 2 बातें याद रखें। जब इंसान को नेमतें मिले तो इंसान को उस पर अकड़ना नहीं चाहिए, शुक्र करना चाहिए। गाड़ी ले ली तो बड़े अकड़ के बैठ रहे हैं गाड़ी में, और रास्ते में जो छोटी गाड़ी वाला आ रहा है, मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, साइकिल वाला आ रहा है, उसको गालियाँ देते जा रहे हैं। थोड़ा सा आगे आ गया, थोड़ी सी टच होगी है तो फिर जान निकलने वाली होगी है, मार देंगे या मर जाएंगे। ये छोटी सी, ये एक मामूल की बातें हैं जो मैं करता रहता हूँ, कि मेरी आदत सी बन गई है, जो माशरे में देखता हूँ वो कर भी देता हूँ। मोबाइल फ़ोन ले लिया, अब जनाब बड़ी उसके चमक और धमक से दूसरों से पूछेंगे, जान के ये भी पूछेंगे मुझसे कि मेरा कौन सा मॉडल है, कौन सा मोबाइल जी, कितने का लिया आपने, कौन सी कंपनी है, कौन सा मॉडल है। सिर्फ अपनी नेमत को ऊपर फ़ख्र करने के लिए। शुक्र और चीज़ होती है, शुक्र करने वालों की नज़रें झुकी होती हैं, उनके अल्फाज झुके झुके से होते हैं, उनका लहजा ही और तरह का होता है।
मकान बना लिया उसमें, हाँ TH से आया हूँ मैं दर्स सुनने के लिए, बात है भाई, एक नाम बनाया हो, कोठी है, बंगला है, कुछ भी नहीं है। ये मट्टी है, कुछ मट्टी को डिजाइन करके ऊपर कर दिया, कुछ मट्टी को नीचे कर दिया, है ये मट्टी। या तो कोई बंदा कह दे ये सीमेंट मट्टी नहीं है, ईंट मट्टी की नहीं है, ये फिनिशिंग जितनी कर रहे हैं ये मट्टी नहीं, ये मट्टी है भाई। इसको खड़ा कर लिया, किसी को काला कर दिया, किसी को नीला कर दिया, मट्टी को मुख्तलिफ रंगों की शक्लें और मुख्तलिफ डिजाइनों की शक्लें दे के कोठी बन गई, कोई बंगला बन गया, कोई मकान बन गया। रब तेरा भी वही है, मेरा भी वही है, सोना तूने भी वही है जाके, मैंने भी वही सोना है, कब्र तेरी भी वही बननी है, मेरी भी वही बननी है। सोचने की बातें हैं ये। फ़ख्र इंसान के अल्फाज से, इंसान के चाल चलन से, इंसान के रहन सहन से नज़र आता है। शुक्र भी इंसान के अल्फाज से, इंसान के चाल चलन से, इंसान के रहन सहन से समझ में आता है कि ये शुक्र करने वाला बंदा है या फ़ख्र करने वाला बंदा है। फ़ख्र करने वाले बंदे को अल्लाह की लानत भी बरसती है और वो उसको बरतना नसीब नहीं होती, वो चीज़ उसमें जल्दी नुक्स पैदा हो जाता है। और शुक्र करने वाला ओ अल्लाह का बंदा बन जाता है। तो भाइयों, ये सारी नेमतें शुक्र करने वालों को भी अल्लाह ही देता है और फ़ख्र करने वालों को भी अल्लाह देता है। फ़ख्र करने वालों को अपना दिमाग ठीक रखना चाहिए, अपने हुनर और फ़न पे या अपनी अकल पे इसकी निस्बत नहीं करनी चाहिए। मैं बड़ा अक्लमंद हूँ, मैं IT का काम करता हूँ, 10 मिनट में 1 लाख रुपया कमा लेता हूँ, तो भाई मैं तो 1 महीने में इतने पैसे कमा लेता हूँ, मैं कोठी भी ले ली है, बंगला ले लिया, मैंने ये कर। तुझे सांस किसने दी है? तुझे सेहत किसने दी है? तुझे तौफीक किसने दी है ये काम करने की? पीछे कोई है भाई? जो तेरी आंख देख रही है, तेरी आंख नहीं देख रही है। नबीने की भी आंखें होती हैं, पीछे इसको रोशनी देने वाली ज़ात एक अल्लाह की है। कान तो बहरे के भी होते हैं, इसमें सलाहियत और सुनने की पीछे ताकत किसने रखी है? वो बैठा है। दिल धड़काने और 1 मिनट में बड़े बड़े जवान दिल की धड़कन बंद होने से हरकत कल्ब बंद होगी, फौत होगी, नहीं हो रहे। तेरे हर दिल की धड़कन के पीछे रब का हुक्म चल रहा है, इसमें अल्लाह चल रहा है। कभी नहीं सोचना चाहिए, कभी नहीं इंसान को बड़े अल्फाज बोलने चाहिए, कभी नहीं इंसान को बड़ी नजर से देखना चाहिए, कभी इंसान को नहीं। जहां अर्रहमान अर्रहीम है ना, बड़ा मेहरबान है, वहाँ इन्ना बत्श रब्बिक लशदीद भी है, वो कभी कभी पकड़ भी लेता है, लेकिन रहमत गालिब है, ये तो है। तो दोस्तों, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि अगर अल्लाह ताला की तरफ से कोई नेमत मिल जाए तो उस पर इतराना नहीं चाहिए, अकड़ना नहीं चाहिए। अल्फाज से भी अकड़ होती है, लहजे से भी होती है, काम से भी होती है, अपने आप का बड़ापन जाहिर करना इससे भी होती है। शुक्र होना चाहिए। इन्होंने क्या किया? अकड़ की, मफ़रत तलब नहीं की, बदल दिया। फबद्दलल्लाज़ीना ज़लमू मिनहुम वज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम। ऐसा बदला, हित्ततुन की जगह हिंततुन कर रहे हैं, बस्ती में दाखिल हो रहे हैं, जिसको पता किया तो मतलब हमें गंदम चाहिए, हम थक गए मनो सलवा खा के, तो अब तक गंदम ही खाते आ रहे हैं, फिर सारे नहीं खा रहे। जब बंदा मौजूदा नेमत पे शुक्र नहीं करता, हमारे अंदर शुक्र कैसे पैदा होगा? दोस्तों, दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखें कि अगर मेरी नमाज, मैं 5 नमाजें पढ़ता हूँ, वो देखें ऐसे लोग भी हैं जो तहज्जुद भी पढ़ते हैं। मैं कुरान में 1 पारा पढ़ता हूँ, ऐसे लोग भी हैं जो कुरान में 10 से पारे पढ़ते हैं। अगर मैं कुरान 1 रुकू पढ़ता हूँ, ऐसे लोग भी जो 1 पारा पढ़ते हैं। ऊपर वाले को देखें, दुनिया में नीचे वाले को देखें। मुझे अल्लाह ने गाड़ी दी है, मुझे अल्लाह ने इज्जत दी है, मुझे अल्लाह ने मकान अपना दिया। बहुत से लोग हैं जिनके पास गाड़ी नहीं है, बहुत से लोग हैं जिनके पास अपना मकान नहीं है, बहुत से लोग हैं जिनके पास साइकिल भी नहीं बेचारों के पास। नीचे वालों को देखें, फिर शुक्र पैदा होगा। मौजूदा पे राजी रहें, अल्लाह ताला और भी दे देंगे, पिछले पे गुजर भी फरमा देंगे, उसमें भी बरकत दे देंगे। जब मौजूदा पे राजी नहीं, गाड़ियों के मॉडल ही चेक करता रहता है, मोबाइलों के मॉडल ही चेक करता रहता है, कोठियों के रेट ही पूछता रहता है, अपना टाइम ज़ाया करते हैं ये लोग। अल्लाह ताला इससे बहुत सख्त नाराज होते हैं जो मौजूदा पे राजी नहीं। रेट चेक करना या तजस्सुस में पढ़ना और बात है, लेकिन उसके पीछे ही पड़ जाना, ना हलाल देखा ना हराम देखा। ये पूरा माशरा क्यों खराब हो रहा है? सिर्फ हिर्स और लालच की वजह से खराब हो। जितने जितने पैसे इस वक्त हमारे पास हैं, अगर हम उस पर कनात करके 2 रोटी खाना शुरू कर दें तो पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के हालात ठीक हो सकते हैं। मामला कहाँ से? करप्शन क्यों हो रही है?
हालात क्यों बिगड़ रहे हैं, 2 नंबरियां क्यों हो रही हैं, चोरी और डाके क्यों हो रहे हैं। सिर्फ इसकी पीछे एक ही वजह हिर्स है, और ज्यादा की हिर्स है। खाने चाहे पे वही है जो नसीब में लिखी है। हर वक्त इंसान नमाजें क्यों छोड़ रहा है, रब को क्यों भूला हुआ है। दीन कुरान कब से छोड़ दिया इसने। जितना टाइम मोबाइल को देता है उससे आधा टाइम भी कुरान को देता है, उससे भी आधा लगा लो, 10वां हिस्सा ही दे दो। चलो यार, शादी हो, खुशी हो, गमी हो, दर्स हो, मोबाइल साथ में, मोबाइल देखते रहना। किसी का मैसेज तो नहीं आ गया, किसी की कॉल तो नहीं आ गई, वो इतने आप अहम नहीं है भाई, हम इतने अहम नहीं है, याद रखें। आज नहीं है, अगर नहीं यकीन तो आज मार के देख लें, 2 दिन में 4 दिन में सारे दोस्त भी बहुत बदल जाएंगे, दोस्ताएं भी बदल जाएंगी, लड़कियां भी बदल जाएंगी, लड़के भी बदल जाएंगे, सारा कुछ बदल जाएगा। नहीं यकीन तो मार के देख लें, जो मर गए उनके साथ देख लें, कोई कवर पे भी नहीं जाता। जब बड़े बड़े मशहूर लोग, बड़े बड़े मशहूर लोग जिनका एक दुनिया में नाम था, मरने की देर थी, बस खत्म, कहकशां हो गए, सितारे थे। तो इसलिए जिंदगी बदलने की कोशिश करो। 10 का मकसद होता है अपनी जिंदगी को बदलना, कुछ लेके जाना। और मैंने एक मशवरा दिया था, कोई डायरी रखो या मोबाइल में नोट पैड होता है, उसमें कोई लिख लिया करो। नोटबुक होती है कि भाई हमने आज कौन सा पॉइंट लिखा है, कौन सी बात हमें अच्छी लगी है, कौन सी, यानी अमली ज़िंदगी का फ़र्क आ जाए। जो बंदा अपने ज़िंदगी में लिखता रहता है ना कुछ और देखता रहता है, जब अगले दर्स में आए पिछली चीज़ों को देख लिया कि यार पिछले दर्स में हमने क्या सीखा था, तो ज़िंदगी में आएगी तब्दीली। वरना वो तब्दीली वही आएगी जो आजकल पाकिस्तान में तब्दीली आई हुई है। हर एक तब्दीली का नारा लगा के बेचारे गरीबों को लूट रहे हैं, यतीम और मिस्कीन सारे को लूट रहे हैं। ये नहीं सिर्फ हुक्मरान ही लूट रहे, सारे लूट रहे हैं। जिसके पास जितना जो लूट सकता है, रेडी वाला भी लूट रहा है, और बड़ा ताजर और बिजनेसमैन भी लूट रहा है। जिसका जहां बस चलता है वो चला रहा है। जिसके पास जितना छुरी है, जिसके पास जितना बड़ा छुरा खंजर है, और उतने तेज किया वो उसने। छोटी है, जिसके साथ जितना कर सकता है वो कर रहा है। इसकी बड़ी वजह बेदीनी है, आखिरत का इस्तेहज़ार नहीं है, मौत का यकीन नहीं है, अल्लाह पे तवक्कुल नहीं है, ये बड़ी वजह है। फिर क्या हुआ, इन्होंने जुल्म किया, लफ्ज़ों को बदल दिया, मग़फ़िरत, अकड़, तकब्बुर। फ़अंज़लल्लज़ीना ज़लमू रिज़्क़म मिनस, आसमान से फिर एक कड़क आई बसबब उसके जो इन्होंने फिस्को फजूर किया। सारी बात है, जब एक इंसान हद से तजावुज़ कर जाए तो उसका बदला तो है ना फिर आगे। अल्लाह ताला हमें आखिरत को सामने रख के दुनिया की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।